वो दिन कौम समूद की बर्बादी का आगाज था, जब उन्होंने अल्लाह की अजीम निशानी को उसके मासूम बच्चे के सामने कत्ल कर डाला। ऊंटनी जमीन पर गिरी, उसकी आंखें खौफ और दर्द से भरी हुई थीं। उसका छोटा बच्चा चीखता रहा, ऐसी चीख जो दिलों को काट रही थी, तन्हाई और अजियत से भरी, और जो आसमान तक जा पहुंची। रेत के पहाड़ों के बीच एक बड़ी कौम अपना शहर बसाने में व्यस्त थी। उनके घर पहाड़ों की सख्त चट्टानों में खोदे गए थे, बड़े, मजबूत और शानदार। जब सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती तो उनके घरों की नक्काशी जगमगा उठती और हर देखने वाला हैरान रह जाता। हर घर में मेहनत और हुनर की छाप साफ दिखती थी और हर गली में ताकत और घमंड की खुशबू महसूस होती थी। कौम के जवान अपनी ताकत और अकल पर गर्व करते थे। पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचने वाले काफिले उनकी ताकत और हिम्मत की कहानियां सुनाते। हर नौजवान अपने हथियार और मवेशियों के साथ अपनी बहादुरी दिखाता। बाजारों में सोना, चांदी और कीमती मसाले बिखरे रहते और लोग अपनी दौलत और हुनर के हिसाब से एक दूसरे से बड़ा समझते। चट्टानों के बीच महफिलें सजतीं, जहां बुजुर्ग अपनी कामयाबी और ताकत की कहानियां सुनाते। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता कि ताकत और अकल सब कुछ है और घमंड फख्र की निशानी है। हर काम और हर फैसला अपनी काबिलियत और साधनों के हिसाब से होता और ईश्वर की हिदायत या सलाह को कमतर समझा जाता। रात में भी पहाड़ों की गहरी खामोशी में उनकी ताकत साफ नजर आती। आग की लपटें चट्टानों की नक्काशी पर खेलती और हंसी की आवाजें गूंजती। नौजवान घोड़ों पर सवार दूर दूर तक दौड़ते और अपनी ताकत दिखाते। बुजुर्ग और मुअज्जज लोग अपने तख्तों पर बैठकर फख्र और घमंड भरी बातें करते। हर नया फर्द अपना हुनर और बहादुरी दिखाने के लिए बेचैन रहता। धरती की विशालता, पहाड़ों की सख्त चट्टानें और नदियों का पानी सब उनके लिए साधन बन गए थे। उनके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत और हुनर। लेकिन यही दौलत और ताकत उनके दिलों में घमंड के बीज बो रही थी। हर कामयाबी के साथ उनका अहंकार बढ़ता गया और वे हर नसीहत को नजरअंदाज करते रहे। उस समय की हवा में एक अजीब सी शान और खतरा छुपा हुआ था। एक ऐसी कौम जो चट्टानों में घर बना सके और जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएं, वह अपनी ताकत के बावजूद अपनी तबाही की तरफ बढ़ रही थी। हर गली में चहल पहल, हर घर में आराम और हर दिल में घमंड, यह सब आने वाले हालात की निशानी था। जब सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर तेज चमकती तो लगता कि यह कौम हमेशा के लिए कायम रहेगी। लेकिन उनकी ताकत और घमंड में छुपा एक खामोश खतरा भी था, जो किसी दिन उनकी दुनिया बदल कर रख देगा। पहाड़ों के दरमियान एक दिन खामोशी को एक नरम सी आवाज ने तोड़ा। नबी सालेह अलैहिस्सलाम कदम ब कदम शहर में दाखिल हुए। उनकी आंखों में सुकून और लबों पर आजिज़ी थी, लेकिन हर हरकत में हिकमत और सब्र की छाप वाज़ेह थी। लोग उनकी मौजूदगी से मुतजस्सिस हो गए। कुछ ने अपने घरों की खिड़कियां खोली, कुछ गलियों में आ खड़े हुए। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम समूद, अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में कायम किया है और ताकत दी है। अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नेकी और इंसाफ के लिए करो, न कि हुरूर और तकब्बुर के लिए। शहर के बुजुर्ग मुस्कुराए, कुछ तो अपने हुरूर पर फख्र करने लगे। एक नौजवान बोला, हमने अपने घरों को पहाड़ों में खोदा, हमने जमीन के वसाइल हासिल किए और हमारी ताकत सब पर वाज़ेह है। हमें क्या सिखाने आया है ये आदमी? नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उनकी तरफ देखा, फिर दोबारा बोले, हर नेमत के साथ जिम्मेदारी आती है। ताकत और दौलत वक्ती हैं, हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा में है। कुछ लोगों ने सर हिलाया, दिल में शायद थोड़ा सा खौफ या हैरत महसूस की, लेकिन अक्सरियत ने अपनी आंखें मुड़वा लीं और अपने हुरूर में इजाफा किया। बाजारों में हंसी की आवाजें गूंजीं और लोग अपने आप को बड़े, काबिल और कामयाब समझने लगे। रात के वक्त जब नबी सालेह अलैहिस्सलाम गलियों में चलते, कुछ नौजवान छांव में बैठे उनकी बातें सुनने की कोशिश करते, मगर सबकी नजरें खौफ और तजस्सुस के दरमियान झूल रही थीं। बुजुर्ग अपने घरों में बैठे अपनी ताकत और दौलत के बारे में फख्र करते और हर नसीहत को मजाक समझते। कुछ अफराद जो नबी सालेह की बातों से मुतासिर हुए, वो रात को अपने घरों में दुआ करते, दिल में उम्मीद रखते कि अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाए।
मगर ज्यादातर लोग गुरूर और शक में मुब्तला थे और नबी सालेह की बातों को सुनकर भी अपनी राहों पर कायम रहे। पहाड़ों के बीच जब हवा की सरसराहट गुजर रही थी, नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बुलंद किए और कहा, ये तुम्हारे लिए निशानियों का वक्त है। जो तुम्हारे सामने आएगा उसे पहचानो और उसे नुकसान न पहुंचाओ। लेकिन शहर की फजाओं में शोर बढ़ता गया। लोग अपनी कामयाबियों और ताकत पर मुतमईन होकर हर नसीहत को नजरअंदाज करते रहे। कुछ ने कहा, हम देखेंगे कि ये आदमी क्या कर सकता है, और उनकी नजरें उन पहाड़ों की तरफ उठीं जहां कुदरत के असरार छुपे हुए थे। रात के अंधेरे में भी शहर में एक अजीब तनाव महसूस हो रहा था। हर दिल में हुरूर, हर नजरें शक और हसद में। नबी सालेह अलैहिस्सलाम की सब्र भरी नसीहतें गूंज रही थीं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी और बेएतनाई की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वो लम्हे थे जब कौम समूद के दिलों में नाफरमानी की बीज बुए जा रहे थे और पहाड़ों की सख्त चट्टानें जो उनके घरों का हिस्सा थीं, आइंदा आजमाइश के लिए खामोश गवाह बन रही थीं। कुछ दिन बाद नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद के सामने अल्लाह का एक वाज़ेह मोजज़ा पेश करने का इरादा किया। एक दिन पहाड़ की एक बड़ी चट्टान के सामने लोग जमा हुए। नबी सालेह ने दुआ की और अचानक चट्टान फटी और उसके अंदर से एक ऊंटनी नमूदार हुई जो आम जानवर से मुख्तलिफ थी। उसकी शक्ल, कद और अंदाज में अल्लाह के कुदरत का जादू वाज़ेह था। ऊंटनी सिर्फ मखसूस दिन पानी पीती और अपने दूध से कौम के कुछ लोगों की जरूरियात को पूरा करती थी। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया, ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाओ, ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। इब्तिदा में लोग हैरान हुए। कुछ ने नबी सालेह की बात मानी और ऊंटनी को आराम दिया, मगर अक्सरियत गुरूर और हसद में मुब्तला थी। बाजारों में लोग बातें करते कि ये कोई आम जानवर है और अल्लाह के मोजज़े की कोई हकीकत नहीं। पहाड़ों की छांव में बुजुर्ग आपस में कहते, हमने अपने हाथ की मेहनत से ये ताकत हासिल की है, हमें ये मोजज़ा क्यों दिखाया जा रहा है? और नौजवान जोर से हंसकर कहते, ये ऊंटनी हम पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। ऊंटनी की हर हरकत पर लोग नजरें जमाए रखते। जब वो पानी पीती या गुजर रही होती तो कुछ लोग अपने गुरूर का मुजाहिरा करने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। चंद अफराद ने ऊंटनी को मारने की मंसूबाबंदी की, जबकि कुछ ने उसकी राह रोकने की कोशिश की। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र से बार बार कहा, अल्लाह की हिदायत से तुम्हें सबक दिया जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाना तुम्हारे लिए सख्त अंजाम का सबब बनेगा। मगर गुरूर और तकब्बुर ने उनके दिलों को मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया था। ऊंटनी का हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता। वो चरने के लिए शहर के गलियों से गुजरती और लोग उसे रोकने की कोशिश करते। कुछ ने उसके पीछे छुपकर पत्थर फेंके, लेकिन ऊंटनी अपने अंदाज में चलती रही जैसे अल्लाह की हिफाजत में हो। ये मंजर पूरी कौम के लिए एक चैलेंज बन गया। कुछ लोग नबी सालेह की नसीहत पर अमल करने लगे, दिल में खौफ और उम्मीद के बीच झूलते रहे, मगर अक्सरियत ने अपनी अना और हसद के बायस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। आखिरकार ये ऊंटनी कौम समूद के लिए अल्लाह की तरफ से एक जिंदा निशानी बन गई और हर इंसान के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ताकत और गुरूर वाकई कामयाबी का जरिया है या अल्लाह की हिदायत के बगैर ये सब महज फरीब है। ऊंटनी की मौजूदगी और उसके महफूज रहने के लिए नबी सालेह अलैहिस्सलाम की बार बार की नसीहत के बावजूद कौम समूद के सबसे गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला अफराद ने अपनी नाफरमानी का फैसला कर लिया। बड़े और ताकतवर लोग, जिन्होंने अपनी महारत और ताकत पर फख्र किया था, अब अपने गुरूर को अमली शक्ल देने के लिए तैयार थे। एक दिन जब ऊंटनी पानी पीने के लिए खुदी हुई कुएं की तरफ गई तो उनके चेहरे पर जुल्म और हसद के आसार वाज़ेह थे। उनके दरमियान कुछ औरतें भी शामिल थीं जो अपने बेटों और शौहरों को उकसाने में पेश थीं। उन्होंने अपने मर्दों से कहा कि ये जानवर सिर्फ एक आम मखलूक है, इसमें कोई मोजज़ा नहीं, और फिर सब ने मिलकर ऊंटनी पर हमला किया। सबसे पहले ऊंटनी के पैरों पर चाकू और तीर चलाए गए। ऊंटनी चीखे मारते हुए अपने बच्चा ऊंट के पास दौड़ने की कोशिश करती रही, मगर सबके मिलकर किए हुए हमले के बावजूद वो महफूज न रह सकी। इसके पीछे छुपे हुए अफराद भी घरों से निकल आए और ऊंटनी को जख्मी कर दिया। आखिरकार ऊंटनी का कत्ल अमल में आ गया।
नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ निगाहें उठाकर कहा, अल्लाह की नाराजगी करीब है, ये नाफरमानी तुम्हें तबाह कर देगी। मगर हुरूर और खुद पसंदी ने उनकी अक्ल बंद कर दी। वो समझ नहीं पाए कि ताकत और महारत महज अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतें हैं, न कि हुरूर और खुद पसंदी का जरिया। ऊंटनी के कत्ल के बाद जमीन ने अपने अंदर से खौफनाक आवाजें निकालना शुरू की। पहाड़ कांपने लगे, जमीन में धमाकों की तरह हलचल मच गई और हर तरफ का मंजर खौफनाक हो गया। लोग जो कल तक अपनी ताकत पर फख्र करते थे, अब बेबस हो गए। उनकी फख्र की इमारतें, घरों और महल्लात की अजमतें सब कुछ जमीन में दब गई। नबी सालेह अलैहिस्सलाम और वो लोग जो ईमान ले आए थे, अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे, लेकिन बाकी कौम अपनी नाफरमानी और तकब्बुर के सबब जमीन में दफन या मलबे के नीचे दब गए। कुछ लोग पहाड़ों के दरमियान खड़े हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए चीखते रहे, मगर कोई भी उन्हें बचा न सका। ये मंजर इंतहाई इबरत आमोज था। एक छोटे से जानवर की जिंदगी पर होने वाले जुल्म ने पूरी कौम के अंजाम को तब्दील कर दिया। गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी की कीमत सबके सामने वाज़े हो गई। ऊंटनी के कत्ल का हर लम्हा, जमीन की हलचल, पहाड़ों की लर्जिश और कौम की चीख वो पुकार नाज़िर को ये सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत के सामने ताकत और गुरूर कुछ भी नहीं।